नमस्कार, सलाम, प्रेम सत, केम छो, कैसे हैं आप सब। जय हिंद। मैं आपका अपना डॉक्टर प्रिंस आदिवंशी, द किंग ऑफ एग्रेशन, FFW रेसलर, एंड स्वागत करता हूं आपका अपने व्लॉग्स प्रिंस आदिवंशी व्लॉग्स में। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बधाइयाँ। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी को बहुत बहुत बधाई। क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, तकरीबन सभी लोग घर पे आते हैं और नंबर भी चेंज हो गया है। तो अभी मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ आज, जैसे कि सभी को, और सबसे पहले तो अपने गुरु को, विश्व आदि धर्म गुरु परंपर राजगुरु आदिवंशी सर झुकाकर शत शत नमन और प्रेम सत करना चाहूँगा। कोटि कोटि प्रणाम प्रेम सत करना चाहूँगा। और आदिवंशी वीर सेना भारत के सभी साथियों, माताओं, बहनों, बुज़ुर्गों और नौजवानों को मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे है और आज का दिन केवल एक पर्व नहीं है। आज का दिन उस शक्ति को प्रणाम, प्रेम सत, नमस्ते करने का दिन है जो इंसान के जीवन को बिल्कुल बदल देता है दोस्तों, है। और दोस्तों, दुनिया में माता पिता हमें जन्म देते हैं, लेकिन गुरु हमें जीना सिखाता है। माता पिता शरीर देते हैं, लेकिन गुरु हमें विचार देता है। माता पिता हाथ पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, लेकिन गुरु हमें जीवन की राह दिखाता है, नहीं। इसलिए हमारी परंपरा में कहा गया है कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है दोस्तों। लेकिन आज मैं केवल परंपरा की बात नहीं करूँगा। आज मैं आदि धर्म की सृष्टि से गुरु का अर्थ बताऊंगा, जो शिक्षा मुझे मिली। आदि धर्म गुरु परंपर राजगुरु RN आदिवंशी जी मेरे गुरु हैं, मेरे पिता भी हैं। उनके द्वारा ये शिक्षा मुझे मिली है। और आदिवंश और आदि धर्म क्या कहता है? गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाए। अंधकार का मतलब केवल रात नहीं है, जैसे कि लाइट बंद करी और अंधेरा हो गया। अंधकार का असली मतलब है ज्ञान, डर, अंधविश्वास, नफरत, लोभ, क्रोध और इंसानियत से सबसे परे हो जाना। क्या समझे? क्रोध, लोभ, नफरत, अंधविश्वास, डर, अज्ञान, मतलब कि सबसे परे हो जाना, इंसानियत से भी दूर हो जाना। और इसका वो कर लो, जैसे उल्टा बोलते हैं। और प्रकाश, उल्टा नहीं सीधा बोलते हैं, प्रकाश। प्रकाश क्या है? देखो, मैं यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने ऐसे इस तरीके से बात कर रहा हूँ जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ। और शुरू से ही आदत है, मैं कम ही देखता हूँ कैमरों में। तो एक ही चीज़, वैसे ही आप सबको देख के मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ। अभी तो अंधकार के बारे में सब चीज़ का ज्ञान दिया, और अब और प्रकाश है। प्रकाश क्या है? रोशनी। जैसे ये लाइट बंद कर दो, लाइट बंद कर दो, जल गई, प्रकाश। सबको पता है भाई, सबको पता है, A to Z सब जानते हैं। प्रकाश क्या है? ज्ञान, सत्य, प्रेम, सेवा, करुणा, प्रकृति का सम्मान और मानवता, ह्यूमैनिटी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जो व्यक्ति हमें इन गुणों की तरफ लेके जाता है, इन गुणों की ओर जो व्यक्ति लेकर जाता है, वही व्यक्ति सच्चा गुरु है मेरी मायने में। आज दुनिया में जानकारी बहुत है, लेकिन ज्ञान मुझे कम लगता है। मैं अपनी बात बताऊं, मोबाइल भाई सबके हाथ में है आज की डेट में, लेकिन विवेक क्या होता है? दिमाग, बुद्धि सबके पास नहीं है। इंटरनेट पर लाखों वीडियो हैं, लेकिन जीवन बदलने वाली सीख बहुत कम है, जो कि आदि धर्म
गुरु जी से, परंपरा राज गुरु आदिवंशी जी से मुझे मिली। और इसलिए आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत है एक सच्चे, एक बेहतर भविष्य के विश्व गुरु की। और जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, एक रेसलर, रिंग में उठा के पटकने वाला, धो धो के पीटने वाला, रिंग में चारों तरफ नचा नचा के रेसलर को दौड़ा दौड़ा के पीटने वाला रेसलर, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो कोई भी कंट्री का हो। 2 बार तो अमेरिका को हरा दिया मैंने। इतना क्रोधित व्यक्ति, उनकी शरण में आज सोच विचार सब चेंज हो गए। हाँ, रेसलिंग तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो सोच विचार, जो एरोगेंस, जो ईगो, जो एटीट्यूड वो उस वक्त था, उससे मैं काफ़ी परे हो गया हूँ। आज मैं एक मीटिंग में आया था एक दोस्त के ऑफिस में, बट शर्ट पहनी हुई थी, शर्ट उतार के मैं देखो एक टी शर्ट में आ रहा हूँ, क्योंकि यार कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। मैं आराम से बैठा हूँ, किसी भी एंगल पे बैठा हूँ, आराम से बढ़िया से बैठा हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दैट्स वाई मैं दोस्त के ऑफिस आ रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने ये सोचा कि यार सुबह से सोच रहा था ये बनाऊँगा, टाइम नहीं मिल पाया, कल भी टाइम नहीं मिल पाया, परसों भी टाइम नहीं मिल पाया। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो अब हर हाल में बनाना ही बनाना है, गुरु पर्व इसके लिए तो बनाना है। और इसलिए आज सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक सच्चे गुरु की। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आदि धर्म हमें सिखाता है कि आदि पुरुष कुदरत कला है। एक्चुअली में हकीकत बात है, कुदरत कला है आदि पुरुष। सीरियसली में इसका अर्थ क्या है? देखो, मेरी लैंग्वेज में मैं तुम्हें ये सब चीज़ बता रहा हूँ एकदम फ्रैंक होके, बिल्कुल बिंदास बात, ताकि यूथ को आज की डेट में बिंदास बात ही समझ में आती है, क्या बोले। तो इसलिए, और इसका देखो, आदि धर्म जो है एग्जैक्ट कुदरत है, बिल्कुल कुदरत कला है। और इसका अर्थ मैं तुम सबको बताता हूँ। इसका अर्थ है कि परम शक्ति केवल मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों या गुरुद्वारों तक सीमित नहीं है। वो हवा में भी है, वो पानी में भी है, वो धरती में भी है, वो पेड़ों में भी है, नदियों में भी है, वो हर जीव में भी है। यदि हम प्रकृति की रक्षा करते हैं ना, तो हम आदि पुरुष की बनाई हुई सृष्टि की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि आज हम सबसे केवल एक प्रार्थना करते हैं। मतलब पूरा आदिवंश, सिर्फ एक प्रार्थना ही नहीं, मेरे हिसाब से तो यार एक संकल्प करवाना चाहता हूँ सबसे मैं दोस्तों एक संकल्प करवाना ये चाहता हूँ कि इस गुरु पूर्णिमा पर हम सब जितने भी हैं, मतलब हम सब में मैं क्या बताऊँ, मेरे सारे रेसलर भी हैं, एवरीथिंग, जो लोग मेरे को जानते हैं या जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कहने का मतलब ये है कि इस गुरु पूर्णिमा पर हम सब मिलकर कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और भाई बिल्कुल लगाए हैं, और अपनी आदत नहीं है पेड़ों की वीडियो बनाने की। गुरुजी के आशीर्वाद से बड़ा अच्छा सिस्टम है, और सिस्टम ऐसे ही उनके आशीर्वाद से हमेशा यूं ही बना रहेगा। और मेरे हिसाब से याद रखिए, एक पेड़ केवल एक पेड़ नहीं होता, वो आने वाली पीढ़ियों की सांस होती है, वो पक्षियों का घर होता है दोस्तों, वो धरती का श्रृंगार होता है। जैसे एक औरत श्रृंगार करती है, मेरी नज़र में पेड़ इस धरती का श्रृंगार है। और मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं बनियान ट्री को बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे तो सभी पेड़ों को प्यार करता हूँ, बनियान ट्री इज़ माय फेवरेट। बचपन में मैं बनियान ट्री की दाढ़ी मूँछों पे बहुत लटकता था, और इसीलिए मैंने ये चीज़ डिसाइड किया है। मुझे लगता है कि धरती का जो श्रृंगार है वो पेड़ होते हैं। पेड़ बारिश का साथी होता है, जैसे जीवन साथी हस्बैंड और वाइफ होते हैं। मुझे लगता है पेड़ बारिश का साथी होता है, वो जीवन का आधार होता है भाई। अगर आज हम एक पौधा लगाते हैं तो आने वाले वर्षों में
हज़ारों लोगों को कितनी ऑक्सीजन मिलेगी। क्या इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कोई हो सकती है? गुरु जी के लिए मैं यही कहूँगा कि जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसने पूरा जीवन चेंज कर दिया। और मैं इतना शांत हो गया हूँ एक्चुअली में, कभी कभी जब मेरा क्रोध बढ़ जाता है तो मैं खुद को अपने आप ही आजकल शांत करने लगा हूँ, क्योंकि मेरा नाम किंग ऑफ एग्रेशन है। रेसलिंग में कोई सामने मेरे टिक नहीं पाया। किंग ऑफ एग्रेशन ऐसे ही नहीं पड़ा, कुछ तो बात होगी। आज की डेट में मैं अपने गुस्से को मैं खुद शांत कर पा रहा हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद। और मेरे हिसाब से तो गुरु को फूल चढ़ाना भी अच्छी बात है। फूल तोड़ा अपने गुरु जी को चढ़ा दिया, लेकिन मेरे पिता हैं, मैं रोज़ मिलता हूँ, मेरा सौभाग्य है। आप सबका नहीं है, क्योंकि मैं रोज़ मिलता हूँ। और पता है क्या है, जोत वोत सब जलाना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर गुरु की सीख को जीवन में उतार दिया जाए तो वही सबसे बड़ी पूजा है मेरे हिसाब से। आप किसी मूर्ति पूजा में बैठ जाओ, आप मतलब किसी भी धर्म में, किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, सब मेरे लिए बहुत सम्माननीय है। आप कहीं बैठ जाओ, कोई भी एंगल पे बैठ जाओ, आप भगवान परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, क्रिसमस में जो आते हैं वो यीशु मसीह, सबका ध्यान करो। सब एक ही चीज़ बोल के गए हैं जो गुरु जी। दोस्तों, इसलिए आज मैं कहूँगा, पेड़ लगाइए, जल बचाइए, प्रकृति बचाइए, मानवता बचाइए। यही आद धर्म का संदेश है और यही विश्व आद धर्म गुरु जी का संदेश है। आज मैं सभी युवाओं से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, आप केवल मोबाइल चलाने वाले युवा मत बनिए, समाज बदलने वाले युवा बनिए, अपने परिवार का सम्मान बढ़ाने वाला युवा बनिए, अपनी संस्कृति को पहचानने वाला युवा बनिए, अपने पूर्वजों को याद रखिए, और सबसे बड़ी बात, अपने गुरु का सम्मान कीजिए। क्योंकि जिस समाज में गुरु का सम्मान समाप्त हो जाता है ना, उस समाज का भविष्य भी धीरे 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 अंधकार में चला जाता है। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें। जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उन्हीं को कहना चाहूँगा, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को, कि मैं सत्य के मार्ग पर चलूँगा, मैं प्रकृति की रक्षा करूँगा, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूँगा, मैं समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ाऊँगा, और मैं अपने गुरु की शिक्षाओं को जीवन में उतारूँगा। यही हमारी सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, गुरुओं का सम्मान करिए। जय आदिपुरुष, जय आदिवंशी, जय आदि धर्म, मिशन आदिवंशी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एंड थैंक्स आदिवंशी वीर सेना, आपने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इतने सालों से मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ और ब्रांड एम्बेसडर चेंज भी नहीं हुआ। सो थैंक्स, हमेशा मुझे बरकरार रखने के लिए, और गुरु की शिक्षाओं का हमेशा पालन करूँगा, कोशिश करूँगा और बेहतर आगे देश को बढ़ा सकें। थैंक यू। प्रेम सत, जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।